नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। रिक्वेस्टेड वीडियो इसलिए है बिकॉज़ इस लुक के लिए मुझसे बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है, लेकिन मैं एक नाम ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप लोगों के सामने, अंकुर जी। अंकुर जी ने मुझसे ये कहा था कि मैं राधा का लुक जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँ। सो सॉरी सबसे पहले कि मैं लेट हो गई हूँ। बट यस, आज मैं फाइनली राधा का लुक लेकर के आ रही हूँ और राधा के लुक के लिए हम लोग जो टेलीविज़न स्क्रीन पर रेडी होते हैं, बिकॉज राधा कृष्णा शो सुमेध और मलका का अपने में बहुत पॉपुलर हो चुका है। एंड राधा चूँकि दो अलग अलग किरदार में दो अलग अलग लोगों ने प्ले किया है और ये स्वास्तिक प्रोडक्शन का है ये शो। सो उन्हीं के शो में दो अलग अलग किरदारों में दो अलग अलग लोगों ने एक ही राधा का लुक कैरी किया है। सो मुझे वो लुक बहुत पसंद आया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो लुक करना चाहिए। तो स्क्रीन से सभी लोग इंस्पायर्ड होते हैं, इंस्पायर्ड मेकअप बनता है इसी वजह से। सो हम लोगों का जो बेस होता है, हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरीके से हमारे मेकअप दादा हम लोगों को एक अच्छे किरदार में ढालते हैं। किरदार प्ले करना हम एक्टरों का काम होता है, हम एक्ट्रेस का काम होता है, लेकिन उस किरदार को बाहरी आवरण देना हमारे मेकअप दादा का काम होता है। सो सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी जितने भी मेकअप दादा हैं इंडस्ट्री के, उनके लिए कि बिकॉज वो हम लोगों को उस सांचे में ढाल देते हैं कि हम लोग जो करते हैं उसके बावजूद जो हमारा बाहरी गेटअप होता है, हमारे चाहे ड्रेस दादा हो चाहे हमारे मेकअप दादा हो, तो उनका भी बहुत योगदान होता है एक किरदार को पूरा एक किरदार बनाने में। सो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें ज़रूर बताऊंगी जो माइथो में, बिकॉज आप सभी लोगों को पता है कि मैंने माइथो के बहुत शो किए हैं। कभी पार्वती बनी हूँ, कभी राधा बनी हूँ। यस, मैं राधा भी बन चुकी हूँ, बट वो राधा का किरदार मेरा बहुत अलग था और मैं उसका भी एक पिक ज़रूर इंसर्ट करूँगी आप लोगों के साथ में। एक इधर इधर या इधर कहीं आपको मिल जाएगा वो पिक। राधा में एक्चुअली 2 बार बनी हूँ। सो दोनों ही बहुत डिफरेंट किरदार थे मेरे। एंड यस, मैंने माइथो के बहुत सारे शो किए हैं, जैसे कि बाल कृष्णा हो गया जहाँ पर मेरा एक बहुत डिफरेंट एक नेगेटिव किरदार आया था, पिक्स देख सकते हैं आप लोग। और पार्वती, चूँकि आप लोगों को पता है कि बजरंगबली की पार्वती से मैं फेमस हो चुकी थी। सो यस, मैंने बजरंगबली में 2-3 किरदार किए हैं अपने में, लेकिन पॉपुलैरिटी मुझे जो मिली थी वो मुझे पार्वती के लुक से मिली थी। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को। और इसके अलावा मैं लक्ष्मी बनी हूँ काफ़ी बार। सो आदि शक्ति बनी हूँ। सो यस, मैंने काफ़ी ज़्यादा माइथो शो किए हैं। बहुत सारे मेरे लुक टेस्ट गए हैं, जैसे अशोका के लिए सुमेध के साथ में अशोका में मेरा एक लुक टेस्ट गया था, जिसकी भी पिक मैं इधर या इधर डाल दूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे, जो स्वास्तिक प्रोडक्शन का था। सो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं माइथो के जो मैं कर चुकी हूँ। माइथो का मेकअप बहुत अलग होता है। सोशल सीरियल जितने भी होते हैं उनसे माइथो के लुक, माइथो का मेकअप, माइथो का गेटअप बहुत डिफरेंट होते हैं। सो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे आते हैं आज के लुक पर। मैं हमेशा व्यायाम का ये मैं आयुर्वेदा ऑयल यूज़ करती हूँ। ये ऑलिव ऑयल है और मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है ये। स्पेशली विंटर में तो ये माइंड ब्लोइंग है और आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ में मैं यहाँ पर ये एल्प्स का आर्गन ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं इन दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। सो मैं सबसे पहले इन दोनों को अप्लाई कर ले रही हूँ और इसको मुझे लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम देना होता है ताकि आपके स्किन पर ये अच्छे से लग जाए। सो मैं यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप ले रही हूँ एंड आप देख सकते हैं मेरे प्लम्पर है ये। एंड सेम मैं यहाँ पर ये आर्गन ऑयल भी यूज़ करूँगी।
ये एल्प्स का है, आप गुड वाइब वगैरह का भी ले सकते हैं। एंड नो डाउट ये बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली विंटर में तो ये मतलब मस्ट है। मैं आप लोगों को सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये लीजिए, और इसका मैं एक पर्सनल वीडियो भी बनाऊँगी जल्द ही। एंड सॉरी, मैं ज़्यादा हंसी मजाक के वीडियो नहीं कर पाती हूँ, सो उसके लिए सॉरी। सीरियस मेकअप एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आप सीरियस रहें तो ही अच्छा होता है मेरे हिसाब से। सो मैंने इन दोनों को दो दो तीन तीन ड्रॉप ले लिया है, आपको जैसा समझ में आप वैसा लीजिए। एंड इन दोनों को मैंने अच्छे से अपने प्लम पे मैंने अच्छे से रब कर लिया, आप देख सकते हैं ये इस तरह का हो जाएगा। फिर देन इसके बाद में मैं अपने फेस पे अच्छे से इसको डैब डैब करके अप्लाई कर दूंगी। ये थोड़ा ऑयली लगेगा, बट जब ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है देन उसके बाद में ये जो आपको शाइनिंग देगा और जो आपके फेस को अंदर से मॉइस्चराइज करेगा, उसकी बात ही अलग होगी। आपके फेस पे बहुत हो सकता है मॉइस्चराइजर हो, आपकी स्किन पर सेटिंग हो, तो इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है। इस वजह से थोड़ा सा आप वाटर डाल लीजिए अपने फेस पे पहले, दैट्स इट। और इसको अच्छे से पोंछ लीजिए। कलर करेक्टर यूज़ करूँगी और सबसे पहले मैं इसको अपनी नोज़ पर अच्छे से डैप डैप करके लगा लूँगी। सो मैंने अपने फेस पे मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था मैंने वहाँ वहाँ पर अपना ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर लिया है। क्योंकि हमारे ये मेकअप दादा ने मुझे दिया था, इसमें मैंने डर्मा का और सुप्रा के दोनों के ही कलर को दे दिया था उनको, और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें मिक्स किया था। एंड इसको मैं बहुत ही डैब 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 करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और आप देख सकते हैं कि रेड कलर इस पर नहीं आ रहा है, और ये एक बहुत ही क्लीन लुक भी दे रहा है। सो मैं जैसे जैसे अप्लाई करती जाऊँगी और आप देखेंगे अंतर। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप डर्मा सुप्रा दोनों को ही मिक्स करके लगा रहे हैं तो आप अपने फिंगर की मदद से ही अपनी आइज़ के पास लगाएं, क्योंकि ब्रश की मदद से इतना शार्प नहीं लग पाता है। सो मैं यहाँ पर फाइनली अपने फिंगर की मदद से अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस एंड मेरी बॉडी का कलर एक हो चुका है अब, और ये बहुत ही नेचुरल लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेकअप है आपका। एंड यस, ये मेरा फाइनली मेरा बेस रेडी हो चुका है। एंड अब मैं यहाँ पर कंटूरिंग के लिए मैं अगेन यहाँ पर ये डर्मा का डार्क कलर है, डार्क शेड है। सो मैं इसको कंटूरिंग के लिए यूज़ करूँगी। एंड कंटूरिंग के लिए मैं थोड़ा अब अलग टेक्निक पर आती हूँ, जो हमारे मेकअप दादा लोग यूज़ करते हैं, मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी आज। अगेन इसको भी लाइट हैंड से बिल्कुल आप ले लीजिए, बहुत लाइट सा। और आपकी जो यहाँ पर आप कभी भी हाथ लगा के देखेंगे, यहाँ पे एक हड्डी सी दिखेगी आपको, आपकी बोन्स, बस जस्ट इसके नीचे बहुत ही लाइट हैंड से आपको ये यूज़ करना। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये चीज़ बहुत फैट होता है तो वो लोग इतनी एरिया कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ऐसा नहीं है। सो मैं बहुत ही लाइट हैंड से बहुत ही लाइट सा करूँगी, बिल्कुल एक नेचुरल लुक लगे। तभी बता रही हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा डार्क देना है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसा आपको सही लगता है। यस। सो यहाँ पे मैंने अपने कलर करेक्टर जो हेयर लाइन्स है वो लगभग लगभग कंप्लीट है। नाउ अब मैं इसको यहाँ पे ब्लेंड करना शुरू करूँगी। ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ब्रश से आप ब्लेंड कर सकते हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ब्रश से ब्लेंड करना, ब्यूटी ब्लेंडर से समझ में नहीं आता है। अब मैं बात करती हूँ अपनी आइज़ की। आइज़ के लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को पहले सेट कर लूँगी अच्छे से। यस। अब मैं यहाँ पर डार्क शेड यूज़ करूँगी, क्योंकि माइथो में जितना भी मेकअप होता है वो थोड़ा डार्क होता है।
सो वैसे एक तरीका और है कि आप अपनी स्पूली में हल्का सी ये लगा लीजिए और इसी की मदद से आप अपनी ब्रॉज को हल्के हल्के हाथ से सेट कर लिया। तो ये आपको बहुत नेचुरल लुक देता है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत इजी तरीका है वैसे, एंड आप देख सकते हो अभी। लेकिन चूंकि इससे हम लोगों का काम नहीं चलेगा, ये आप डेली रूटीन पर ऐसा कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी रहेगा और बहुत अच्छा है ये। लेकिन अभी मैं इसको नहीं यूज़ करके, अभी मैं फाइनल तरीके से ही करूँगी। सो मैं यहाँ पर हल्का से इसमें मैंने ब्लैक यूज़ किया है, अपना ब्लैक जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और उसकी मदद से मैं बहुत ही लाइट हैंड से आपके फेस एक्सप्रेशन में भी आपका साथ देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे ये कर लिया है अपने आईब्रोज को फिल, एंड अब मैं इसको हल्का सी सेट कर दूंगी। मेबेलिन यूज़ करूँगी बिकॉज अभी इतनी ज़्यादा फेस पे सेटिंग नहीं है, विंटर का टाइम है। सो मैं बहुत ही लाइट हैंड से इसको हल्के हल्के से सेट करूँगी। यस, सो मेरा इतना मेकअप रेडी हो चुका है। सो आईज के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सबसे पहले थोड़ा सी डार्क शेड। मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, जैसा एग्जैक्ट मेकअप है मैं वही करूँगी। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले लाइट कलर एंड डार्क कलर दोनों को मिक्स करके अपना आई शेडो यूज़। हम लोगों में एक चीज़ की और एक और चीज़ होती है कि हम लोगों में आई मेकअप ज़्यादा हाईलाइट नहीं दिया जाता है। अगर कोई सोशल शो है तो उसकी बात अलग होगी, अगर कोई माइथोलॉजिकल है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं दिया जाता, बहुत ही लाइट से सटल सा होता है। सो जैसा कि रिक्वायरमेंट है, जैसा कि पिक्स में देखा है आप लोगों ने मल्लिका को भी। सो मैं बहुत ही लाइट मेकअप करूँगी अपना, एंड बहुत ही लाइट हैंड से मैं यहाँ पर दोनों कलर को पिक करके और केवल अपनी आईलिड को डिफाइन करूँगी बस। अब मैं थोड़ा सी ब्राउन शेड पर आऊँगी, लिटिल बिट सा ब्राउन शेड, और उसको अपने कॉर्नर पर सेट करूँगी। दैट्स इट। एंड यस, मेरा आई मेकअप लगभग लगभग कंप्लीट है। एंड अब मैं फाइनली यहाँ पर लाइनर यूज़ करूँगी। अच्छा, लाइनर के लिए आप काजल भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं काजल यूज करूँगी क्योंकि बिकॉज हम लोगों का मेकअप जो होता है वो बहुत मैट होता है। सो मैं यहाँ पर बहुत ही हल्का से बिल्कुल विंग निकालूंगी, और जैसे आप लाइनर लगाते हो ठीक वैसे ही आपको काजल लगाना है। यस, नाउ अब आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। जो मैंने मैंने थोड़ा डार्क शेड जो मैंने आईज पे यूज़ किया था, मैं उसी को ही मैं बिल्कुल लाइट हैंड से अपनी नोज़ पर सेट करूँगी और उसको अपनी आईब्रोज से मिला दूँगी। यहाँ पर
वाइट। वाइट आप अगर ग्लिटर ले रहे हैं तो वाइट ग्लिटर ले सकते हैं, और अगर आप वाइट कलर का कुमकुम ले रहे हैं तो आप वाइट कलर का कुमकुम ले लीजिए। और बिंदी के डिज़ाइन, चूंकि मुझे अभी नहीं मिल पाया है कि मैं बिंदी के डिज़ाइन की बहुत इजी टेक्निक क्या बताऊँ आप लोगों को, सो अभी जैसे समझ में आया आप वैसे करिए। और यहाँ पर मैंने, मुझे जो समझ में आ रही है डिज़ाइन मैं वो करती जाऊंगी अपने हिसाब से। फाइनली मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक टोन पे। हल्का सी, बहुत लाइट सा लिप बाम लगाऊंगी। हल्का सी ब्लश,